स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हल्के में आज क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो इसको लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से आपको सभी अपडेट देने के लिए। सबसे पहले पलवल में चलूंगी। पलवल हमारे साथ संवाददाता प्रवीण आहूजा जुड़े हैं, उसके बाद चरखी दादरी चलेंगे जहाँ से हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश साहब जुड़े हैं। प्रवीण, क्या कुछ हलचल आज पलवल में देखने को मिलेगी? सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। लगातार जो मौसम विभाग की जानकारी है कि हीट वेव जो अन्य कई राज्यों में लगातार हीट वेव बढ़ते को देखकर स्थानीय लोगों को चिंता सताने लगी है कि इस तरह से अगर 42 से ऊपर तापमान जा रहा है, जिस कारण लोगों को आने वाले समय में लगातार 10 से 20 दिन तक लू का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया। क्योंकि लू के दिनों में लगातार जो बीमारियां फैलती है, जैसे छोटे बच्चों को डायरिया हो जाता है या बड़े जो बुजुर्ग है उनको भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अब एक एडवाइजरी जारी करी कि लगातार जो अन्य कई राज्यों में लगातार जो हीट वेव बढ़ने लगी है और लू चलेगी, उससे काफी लोगों को नुकसान होने की संभावना है। तो उसको लेकर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों में अब जागृति लानी पड़ेगी कि लगातार जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं गर्मी का जो है गर्मी लगातार बढ़ेगी। तो उसको लेकर मौसम विभाग ने ये कहा कि अन्य राज्यों में भी, जैसे हरियाणा है, दिल्ली, अन्य राज्यों में भी आने वाले समय में भयंकर लू का प्रकोप देखा जा सकता है। तो अब आम लोगों में इसको लेकर चिंता सताने लगी, लोग बेहद परेशान हो रहे। अभी से ही लोग अपने आज रोड पर चलने के लिए लोगों ने व्यवस्था बनानी शुरू कर दी कि आने वाले समय में किस तरह से लू से बचाव किया जाएगा। क्योंकि मौसम विभाग बार बार अलर्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसका असर उत्तरी जो उत्तर भारत में भी पूरी तरह से देखा जाएगा। तो उसको लेकर लोगों में चिंता सताने लगी है। वही बता देते हैं कि कल 23 अप्रैल है, जिसको लेकर हनुमान जयंती का बहुत बड़ा एक अवसर है। पूरे हिंदुस्तान में हनुमान जयंती जो है बड़ी धूमधाम मनाई जाएगी। उसको लेकर तमाम बड़े बड़े मंदिरों में, मठों में, प्राचीन मंदिरों में अभी से तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि कल एक विशेष दिन का अवसर है। उसको लेकर जो जो हनुमान जी के भक्त है उनमें अभी से एक ऊर्जा देखी जा रही है, जिसे कहते हैं आस्था देखी जा रही है। अभी से मंदिरों में तमाम तैयारियां शुरू की गई। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े जो मंदिर हैं इनमें अनुष्ठान शुरू कर दिए गए। जो कल प्रातः 4 बजे से तमाम मंदिर में यज्ञ हवन शुरू होगा और तमाम जो भक्तों की जय जयकार होगी, जय वीर बजरंगी हनुमान के नारे लगेंगे। तो एक बड़ा देखने वाला जो एक ऐसा दृश्य होगा जो वर्ष में एक दिन आता है। तो उसको लेकर तमाम भक्तों में एक ऊर्जा देखी जा रही है। लोगों को कहना है कि वर्ष में एक दिन हनुमान जयंती आती है, तो इस दिन तमाम जो भक्त हनुमान जी के वो व्रत रखते हैं और पूरे मंदिरों में सुबह से लेकर शाम तक आराधना की जाती है, जिसको लेकर अभी से तमाम मंदिरों में जो है वो जो है अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। जी चरखी दादरी आपके पास आएंगे उमेश साहब, क्या कुछ हलचल चरखी दादरी में आज होने वाली है? जी ना, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी अगर जिले की बात की जाए, क्षेत्र की बात की जाए, तो चरखी दादरी क्षेत्र में जो मौसम का हाल है वो कल से जो है परिवर्तनशील देखने को मिल रहा है। क्योंकि मौसम में बदलाव हुआ है। यहाँ पे जो है अभी बारिश का मौसम बना हुआ है, क्योंकि बादलवाई होने की वजह से जो फसल है अभी तक कई किसानों की तो जो है फसल खेतों से निकाल करके अनाज मंडी में जा चुकी है। लेकिन कुछ जो किसान बचे हुए जिनकी फसल अभी खेतों में पड़ी हुई है, तो उनको लेकर जो है कि चिंता सता रही है, क्योंकि बारिश का मौसम होते हुए किसानों के चिंता का विषय बनता है। उसके साथ में अगर सियासी हलचल की बात की जाए तो चरखी दादरी जो है क्षेत्र, उसमें सतपाल सांगवान जी है वो पहले कांग्रेस पार्टी में रहे, उससे पहले जो है वो जेजेपी में भी रहे हैं। तो अभी वो भाजपा में शामिल हुए हैं। तो चरखी दादरी में पूर्व विधायक होने के यानी कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं। वो चरखी दादरी क्षेत्र में उनका काफी जो है अहम राजनीति में वो पद माना जाता है। तो वो भाजपा में शामिल हुए, तो राजनीतिक जो समीकरण है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ में अगर बात की जाए यानी कि अनाज मंडी की, तो अनाज मंडी में कल भी जो बारडा अनाज मंडी है उसमें चरखी दादरी अनाज मंडी में भी काफी किसानों की शिकायत आई थी कि भाई उनका समय पे एक फसल है वो खरीदी नहीं जा रही, जिसको लेकर के कल भी उन्होंने जो है ना मंडी पे ताला लगाया था। और आज भी जो है काफी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे किसान एकत्रित होंगे और जो अनाज मंडी में जो व्यवस्था है उसको लेकर के रोष प्रदर्शन भी किया जाएगा। उसके अलावा बात की जाए यानी कि जिला प्रशासन की, तो चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही है। जो है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप टीम के माध्यम से गाँव में टीम जाकर के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करेगी, ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए। क्योंकि पिछले जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव थे उसमें काफी कम मतदान देखने को मिला था। जहाँ पे कम मतदान प्रतिशत है वहाँ पे स्वीप टीम के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपनी जो भागीदारी हो सुनिश्चित करें। क्योंकि एक योग्य उम्मीदवार का चयन करने में वोट का सबसे अहम रोल होता है और लोकतंत्र में वोट ज्यादा से ज्यादा डाले जाए, इसको लेकर के स्वीप टीम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जी ठीक है प्रवीण, आपके पास आऊंगी। पलवल की अगर बात करें तो मंडियों की क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है?
अनाज सबसे पहले बता देते हैं कि मौसम बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे साथी, परिवर्तनशील है, कभी भी मौसम करवट दे सकता है। तो इसको लेकर जो आड़ती हैं, खास करके जो किसान है, उनमें एक चिंता सताने लगी है कि लगातार जो उठान नहीं हो पा रहा है। एजेंसियां खरीद तो कर रही हैं, लेकिन उसको उठान ना होने का खामियाजा जो है तमाम आड़तियों को या मंडी में जो रखा गया है उसको काफी नुकसान होगा। इससे सरकार को ना जाने कितने करोड़ों का नुकसान होगा, वो भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जबकि जब खरीद हो जाती है तो खरीद के साथ साथ उठान शुरू हो जाता है। हालांकि इसकी टेंडर प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मंडी में उठान नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ा विषय बनता है कि क्यों नहीं समय पूर्व उठान होगी। ये कहीं ना कहीं ऐसे सवाल निशान लगता है कि जब इतना पैसा देने के बावजूद भी जब सरकार एजेंसियां खरीद कर लेती है तो उसको साथ के साथ उठान करके अपने वेयर हाउस में जमा करा देना चाहिए, क्योंकि वो माल अब एजेंसी का बन जाता है, सरकार के अंडर में आ जाना चाहिए। लेकिन वो लापरवाही बरती जाती है। लापरवाही के कारण ही तमाम जो गेहूं जब बरसात आती है तो ना तो उसमें उठ पाता, तमाम गेहूं जितना भी सड़कों पे पड़ा होता है उसमें पानी भारी बारिश के कारण वो सड़ जाता है, काला हो जाता है, वो किसी के लायक नहीं रहता। तो ये सबसे बड़ा जो राजस्व की हानि है, सरकार की हानि, और सबसे बड़ी बात है ये अन्न की हानि है, जो कि जिसके लिए किसान 6 महीने लगातार मेहनत करता है, तमाम लोगों तक अन्न का दाना पहुंचाया जाता है। लेकिन इस तरह से लापरवाही रहेगी तो कहीं ना कहीं सरकार को तो खामियाजा उठाना पड़ेगा। और आम जनता तक जो सरकार की योजना चल रही है कि अन्न जो आटा दिया जा रहा है वो तरह तरह की योजना रहेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं कटौती जरूर नजर आएगी। तो इसमें लापरवाही से रुकना चाहिए और जितना जल्द हो सके मौसम कभी भी करवट दे सकता तो उसके लिए तमाम एजेंसियों को उठान कर लीजिए, ताकि जो मंडी में जो किसान अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से या अन्य साधनों के माध्यम से जो अपने गेहूं को लेकर पहुंच रहे हैं, उन्हें रास्ता ना मिलने के कारण वो लगातार बाहर खड़े हुए हैं और उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर गर्मी है। मौसम पहले भी अलर्ट कर चुका है कि हीट वेव रहेगी, इसमें आप सबको बचना हो तो किसानों के लिए चिंता का विषय बन जाएगा। जी अनाया। जी प्रवीण, तमाम जानकारी हमें आपने मदद कराई है, और उमेश आपने भी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम पर यहीं करेंगे विराम, आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।